डॉक्टर सर्वेश कुमार CS न्यूज एडिटर कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों को न्यूनतम 1 सप्ताह की मेडिकल किट प्रदान की जाए। भाजपा ने कहा है कि कोरोना के भयावह हालात को देखते हुए अब वह भी बड़ी रैली नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में केवल 500 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। नासा ने घोषणा की है कि उसका सपना आज पूरा हुआ। उसके मंगल हेलीकॉप्टर की उड़ान सफल रही। नासा के प्रायोगिक मार्स हेलीकॉप्टर ने सोमवार को धूल भरी लाल सतह से उड़ान भरी और किसी अन्य ग्रह पर पहली नियंत्रित उड़ान की उपलब्धि हासिल की। इंजेन्युइटी नाम का यान लाल ग्रह से उड़ा जो किसी दूसरे ग्रह पर जाकर उतरा। नासा ने बताया कि यह उसका सर्वश्रेष्ठ सपना था जिसे उसने आज हासिल कर लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 24 अप्रैल को भारत यात्रा अपनी रद्द कर दी है। उन्होंने भारत में कोरोना के भयावह हालात को देखते हुए यह फैसला लिया। हांगकांग और भारत के बीच 3 मई तक उड़ानें स्थगित रहेंगी। 50 यात्री संक्रमित मिलने पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यह फैसला लिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट ने लॉकडाउन के दौरान 3 तरह के सिग्नल कोड स्टिकर तैयार किए हैं। लाल स्टिकर में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले वाहन, येलो में मीडिया व अन्य जारी सेवाएं देने वाले वाहन, वहीं ग्रीन में खाद्य सामग्री सप्लाई करने वाले वाहन स्टिकर लगाकर ही रोड पर निकलेंगे, जिससे आम और खास वाहन का फर्क पुलिस दूर से ही कर लेगी। यूपी में नए मरीजों का आंकड़ा 28,287 पहुंच गया। 167 मरीजों की सोमवार को मौत हो गई। केंद्र सरकार ने कहा कि फैसला लेते हुए 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी टीका लगाने का निर्देश दिया है। अब खुले बाजार में भी कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन पर कोरोना संकट गहराने के चलते प्लेटफॉर्मों की टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वाराणसी में कोरोना के भयावह हालात को देखते हुए BHU में स्टेडियम में DRDO 2 सप्ताह में 1000 बेड का स्थायी अस्पताल बनाकर तैयार करेगा। कोरोना के कहर से शेयर बाजार में भारी गिरावट आ गई। सेंसेक्स 882.61 अंक तोड़कर निफ्टी भी धड़ाम हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार को आदेश दिया है कि रात 8 बजे तक 10,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन तुरंत नागपुर पहुंचाए जाएं। भोजपुरी के मशहूर गीतकार श्याम देहाती का कोरोना से आज निधन हो गया। कोरोना संकट के चलते UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 का साक्षात्कार स्थगित कर दिया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए आज रात 10 बजे से अगले सोमवार 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक 6 दिनों का लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया है। इस दौरान शराब आदि की दुकानें बंद रहेंगी, जिसे देखते हुए दिल्ली में आज शराब की दुकानों पर भारी लाइनें लगी रहीं। यानी खाने की चीजों से ज्यादा चिंता लोगों को शराब की थी। यूपी में रेमडेसिविर पर मुख्यमंत्री योगी सरकार सख्त हो गए हैं। बोले जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने व स्टॉक करने पर अब सीधे रासुका लगाई जाएगी। हाईकोर्ट ने यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन का निर्देश दिया है, लेकिन इस आदेश के आने के बाद भी योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह लॉकडाउन अभी नहीं लगाएगी। कोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश योगी सरकार को दिया है। यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हिंसक झड़पों और मतपेटी लूट की घटनाओं के साथ आज 72% मतदान हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया और सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। लखनऊ में शमशान घाटों पर कोरोना संक्रमितों के 100 के दाह संस्कार का सिलसिला रविवार रात 210 तक पहुंच गया। वहीं कब्र खोदने वालों ने भी अपने रेट 3 गुना कर दिए हैं। लखनऊ के शमशान घाटों में रात भर चिताएं धधक रही हैं। ऐसे में भयावह हालात देखकर ही आम आदमी से सिहर उठता है। वहीं लकड़ी के मनमाने दाम भी वसूले जा रहे हैं। पंडे भी मनमाने शुल्क मांग रहे हैं। लोग अपने घरों में ई-रिक्शा में लाद कर लकड़ियां ला रहे हैं। इस भयावह हालात को देखते हुए लखनऊ में आम सड़कें सुनसान हो गई और जनजीवन पर इसका भारी असर पड़ा है। भारतीय रेलवे ने अपनी आइसोलेशन कोच वाली ट्रेनें पूरी तरीके से तैयार कर ली हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर तत्काल संबंधित जिलों को भेजी जा सकेंगी। ऑक्सीजन के कंटेनरों को लाद कर आज महाराष्ट्र की ओर रवाना हो गई, जो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भेजी गई है, जो जल्द ही पहुंचने वाली है। दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के चलते बड़ी संख्या में मजदूरों का यूपी व बिहार के लिए पलायन शुरू हो गया है। दिल्ली बस अड्डे पर यूपी व बिहार को जाने वाली बसें पूरी तरीके से फुल हैं। प्रवासी मजदूरों के ओवरलोड होकर चलने से बसों की छत पर भी यात्री सवार हैं। ऐसे में कोरोना मरीजों का बड़ा विस्फोट यूपी और बिहार में होने की संभावना है। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी भी कोरोना संक्रमित है, जिनका आज निधन हो गया। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में 207 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। सीबीआई ने बैंक मैनेजर के घर पर छापा मारा है, जहां उसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनेक जगहों पर छापेमारी की है। इसमें 109 कथित फर्जी FDR के जरिए एक निजी फर्म के खाते में 207 करोड़ रुपए भेजे गए थे।
आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।